Hello everyone, myself Ansari Saad Ahmed and today I am started from chapter number 1, final accounts, from the point of questions, board examination point of view. बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023 जुलाई का पेपर है, मतलब 80 का पेपर है ना. स्टार्ट करते हैं जुलाई का क्वेश्चन पेपर 7 पे जाएंगे हम लोग डायरेक्टली. पहले से अपने को आना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 7 पे ना. चलो ठीक है. या हियर क्वेश्चन नंबर 7. कौन है भाई? सीमा एंड विवेक. कौन है सीमा एंड विवेक? पार्टनर से आपस में, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फॉर्म एंड फाइनल अकाउंट्स. चैप्टर नंबर 1 अपने पास है ना. चैप्टर नंबर 1 कौन से क्वेश्चन में आने वाला है? क्वेश्चन नंबर 7. सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन से क्या करने वाले? उसी को सॉल्व करने वाले गाइस है ना. कुछ नहीं करना मन, खाली क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके आ जाना भाई, पास हो जाएगा इजीली. ठीक है. पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1. अगर ये नहीं बोलता 1:1, इट इज अ काउंटेबल है. इक्वल पार्टनर इक्वली बोले या 1:1 बोले, दैट इज सिमिलर वर्ड ना अमान से. ठीक है. 1:1 मतलब इक्वली बांटना अपने को. 10 का प्रॉफिट होगा 10 का लॉस होगा, मतलब 5 तेरा 5 मेरा. ठीक है. क्या बनाने बोला अपने को? फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दी डेट. या भी अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसके बाद में बैलेंस शीट बनाना है. ये देखो गाइस, ये अपने को बनाना है यहां से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2019. बैलेंस शीट भी अपने को बनाना है. ठीक है. उसके बाद में आगे बढ़ते हैं. ये अपने पास कुछ एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट रीड करने से पहले हम क्या करते हैं? इसकी पोस्टिंग करते हैं. पोस्टिंग करने के टाइम पे याद रखना, ऐसा एग्जाम में अलाउड नहीं है इस पे लिखना, क्वेश्चंस पे लिखे हम लोग फिर भी उसको लिखेंगे. ठीक है जी. सबसे पहले क्या है? स्टॉक. ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक. कहां जाएगा अपने पास? ट्रेडिंग अकाउंट में. यहां लिखने टी डी. जहां पे डेबिट लिखा हुआ ना, इसको हम क्या करेंगे? टी डी या तो पीएनएल या तो फिर ए फॉर एसेट्स में. ये इन तीनों अकाउंट में से कहीं भी जाएगा. ठीक है. एंड क्रेडिट साइड में जो है ये ट्रेडी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, या तो पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो एल स्टैंड फॉर लायबिलिटी में जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग स्टॉक मतलब फिक्स एंट्री टू ओपनिंग स्टॉक. कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. डेबिट में इससे निकलेगा वेजेस एंड सैलरी. कहां जाएगा? देखो द वर्ड ऑफ वेजेस, ऑर्डर देखो, वेजेस पहले है तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग में. अगर ऐसा लिखा होता सैलरी एंड वेजेस तो हम कहां लेते इसको? प्रॉफिट एंड लॉस में. यहाँ पे क्या जाएगा? अभी फिलहाल ये ट्रेडिंग अकाउंट में. ठीक है. 9,000 रुपीज. डेटर्स कहां जाएगा? एसेट में. नेक्स्ट क्या लिखा? बैड डेट कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा. फॉर्मूला इसका लिख देंगे हम लोग. क्या फॉर्मूला है? टू बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स. अमान ध्यान दे रहे यहाँ पे, तूने इसका फॉर्मूला गलत लिखा था. एड न्यू बैड डेट्स. नेक्स्ट है एड न्यू बैड डेट्स. इसके बाद में न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी. आरडीडी स्टैंड फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? परचेज. कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. नेक्स्ट मोटर कार कहां जाएगा? इट इज पार्ट ऑफ योर एसेट्स. सेल्स रिटर्न याद रखना, अगर यहाँ पे तो बता रहे सेल्स रिटर्न है ना मान, अगर खाली रिटर्न बोलेगा तो, खाली रिटर्न बोला तो ये लिखा है डेबिट में तो कहां जाएगा? क्रेडिट में. अगर ये लिखा है क्रेडिट में तो कहां जाएगा? डेबिट में. समझ जाएगा ना भाई. सेल्स रिटर्न कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ठीक है. बिल्डिंग इट इज पार्ट ऑफ योर एसेट्स. बैंक बैलेंस इट इज पार्ट ऑफ योर एसेट्स. एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट है, इस तरह ध्यान लगेगा. और ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. कहां पे? डेबिट साइड में. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ऑडिट फीस. ए फॉर ऑडिट फीस, बी फॉर बैड डेट, सी फॉर कमीशन, सी फॉर कन्वेंस, डी फॉर डेटर्स, डी फॉर डिस्काउंट. ये सब कहां जाने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है जी. नेक्स्ट कहां जाएगा? ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. कहां पे? डेबिट साइड में. क्यों? क्योंकि डेबिट में लिखा हुआ है.
नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कम टू द क्रेडिट साइड में क्या लिखा सबसे पहले, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल लिखा हुआ है सीमा एंड विवेक, कहां जाएंगे दोनों, प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पीसी। क्या लिखे हम यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सीमा का 1,60,000 एंड इसके बाद में विवेक का 1,20,000। क्रेडिटर्स कहां जाएगा, लायबिलिटी। सेल्स कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में फिक्स एंट्री लिखेंगे हम लोग, बाय सेल्स। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना भाई, बोलो यस और नो। परचेज रिटर्न कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पे, डेबिट साइड में। क्यों डेबिट साइड में, क्योंकि ये क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। अगर इसे नहीं लिखा है, अगर मान के चलो परचेज नहीं लिखा हुआ है तो कहां जाएगा, डेबिट में। ठीक है, ये तो मिट नहीं गया, क्या हो रहा है। चलो ठीक है गाइस, डन। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट कहां जाएगा, इंटरेस्ट ये कहां जाएगा, इंटरेस्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। डन। कम टू दी एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा गाइस, अच्छा ये बताओ, जैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक या किसी भी एडजस्टमेंट को भी रीड करते हैं, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। आया तो डेबिट एंड देन गया तो क्रेडिट। पहला एंट्री का लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आने वाले हैं, पता है आप लोग को, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। कितना लिखेंगे हम लोग, देखो 40,000 लिखेंगे हम लोग कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, एंड 40,000 कहां लिखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, आउटर कॉलम में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5% एंड मोटर कार एट द पर एनम 3%। मतलब मोटर कार का स्टार है एंड लैंड एंड बिल्डिंग बोला ना, क्या है बिल्डिंग, बिल्डिंग हाँ बिल्डिंग। ठीक है जी। कितना बोला आपने वो डेप्रिशिएट निकालना है, 5%। देखो बिल्डिंग पे कितना अमाउंट है, 75,000 का 5% कितना हो जाएगा, 7,500 तो 10% है, 7,500 10% है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 3,250, 3,250, 750, 3,750। ये डेप्रिशिएट निकला 5%, तो ये 5% जाने का बैलेंस शीट एसेट साइड में से माइनस कर देने का बिल्डिंग में से, एंड सेकंड पे कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, एक जाएगा एसेट से लेस होगा और दूसरा कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने का टू डेप्रिसिएशन ऑन, ये दोनों केस में करने का। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑफ ₹18,000। याद रखना हमेशा 1800 डेटर्स में से होके, भाई जबान अपने पास है ना, मशीन में नहीं लगी हुई है, एकदम प्रॉपर बोलेंगे। डेटर्स में से हमेशा क्या लेस होता है, बोलो सबसे पहले बैड डेब्ट्स एंड उसके बाद में लेस आरडीडी, और अगर डिस्काउंट बोला तो डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये दोनों एक ऑर्डर से चलता है। सबसे पहले बैड डेट जाएंगे, बुरे कर्जदार जाएंगे, उसके बाद में ऐसे कर्जदार जाएंगे जिन लोगों पे हम लोगों का शक है। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वेजेस कितना दिया हुआ है 700, तो वेजेस पे हमें स्टार लगाना है। 700 का हमने क्या देखे रखे भाई, एडवांस देके रखे, तो 9,000 में माइनस करेंगे कुछ भी नहीं होगा, 700 रुपीज माइनस कर देंगे, ब्रैकेट अपन ब्रैकेट क्लोज, कितना आ जाएगा 8,300 रुपया, आउटर कॉलम में लिख देंगे इसको। ये 700 का तुम्हारा जब एडवांस देके रखेंगे, मतलब इट इज पार्ट ऑफ योर एसेट, एसेट के कॉलम में जाने का, आउटर कॉलम में 700 लिखने का, क्या नाम देंगे, प्रीपेड इन वेजेस। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड रिसीवेबल 900, अपने को इंटरेस्ट मिल गया, किस पे मिला, अपने को कुछ बताया गया इसमें, कुछ भी नहीं बोला, इंटरेस्ट अपने को मिला, हम लोग कहां जाएंगे, डायरेक्ट कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में 900 रुपीज लिख देंगे। अच्छा, इट इज रिगार्डिंग पार्ट ऑफ योर
इन्वेस्टमेंट कहीं दिया है अपने को? इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिया हुआ है, मतलब इसकी सेकंड एंट्री आने वाली नहीं है ना। रिसीवेबल, अच्छा यहां पर अपने को क्या बोला हुआ है? इंटरेस्ट रिसीवेबल 900 रुपीज 1800 में से, ठीक है जी। 900 मिल गया, 900 बाकी है, मतलब लाइबिलिटी में जाएगा। गॉट इट ऑल? इस पे इंटरेस्ट रिसीवेबल पे अपने को इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना हुआ है? 900 रुपीज, होने कितने वाला था? 1800, तो इसमें से अपने को 900 मिल चुका, तो कितना बाकी रह गया? 900 मिलना बाकी है, आ जाएगा। यहाँ पे खाली ऐड करना है भाई अपने को, खाली और कुछ भी नहीं खाली करना है, इसका सेकंड इफेक्ट नहीं जाने वाला है। कितना हो जाएगा? 18 प्लस 27 27 होगा ना? बोलो यस और नो। इसके बाद में कुछ बोला एडजस्टमेंट? डन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डू लाइक